सही बोल। चलो ठीक है, यहाँ देखो बॉयस, यहाँ देखो कल हमने किया था तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। लास्ट चैप्टर नंबर 5 के 2 क्वेश्चन है और दोनों के दोनों बहुत इजी हैं। देखना, यदि AC बराबर BD है, यदि AC बराबर क्या बेटा BD है, तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर क्या होगा, CD होगा, हाँ या ना। अगर ध्यान से देखें तो हमें क्या चाहिए, खाली हमें चाहिए AB, खाली हमें क्या चाहिए AB और चाहिए क्या CD, है ना। यानी बीच का जो भाग है BC वो हमें नहीं चाहिए, ये हमें चाहिए नहीं। यानी कि आपको जो BC है ये निकालना पड़ेगा, BC को आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, हाँ या ना। डन, चलिए ठीक है। यहां पर हमें क्या दिया बेटा, यहां पे इसको ले लो, जो दिया उसको ले लो। दिया है हमें AC इजगल टू BD, ये दिया गया है, ठीक है। और AB इजगल टू CD, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना। चलिए, अगर हम AC को ध्यान से देखें, A और C ये हमारे पास, तो इसको थोड़ा सा मिटा दूं ताकि समझा पाऊंगा आपको अच्छे से, ठीक है। AC है, इसको भी भैया मिटा दो, ये भी हो गया, ठीक है। ओके डन। अब AC, अगर मुझे AC में से, अगर मुझे AC में से खाली क्या चाहिए, AB चाहिए, तो मुझे ये BC निकालना पड़ेगा, हाँ या ना। तो ध्यान देना, AC में से मुझे क्या निकालना पड़ेगा, BC, है ना। निकालने को बोलते हैं माइनस और निकालना क्या पड़ेगा, BC, तो ये हमारा हो जाएगा BC। इतना क्लियर है बेटा, समझ नहीं आ रहा है। अब इक्वल का इक्वल, अब BD का BD। अब ध्यान देना, यहां पर मुझे ओनली फोर चाहिए C और D, क्या चाहिए, CD, मुझे C और D चाहिए। अगर मुझे C और D चाहिए तो BD में से, B और D में से मुझे BC को निकालना पड़ेगा, हाँ या ना, क्लियर ना। और BC को अगर मैं निकाल दूंगा तो मेरा बचेगा वो क्या होगा, CD होगा। निकालने को बोलते हैं माइनस और क्या निकालना पड़ेगा, BC, तो यहां हो जाएगा आपका BC, हाँ या ना। अगर हम AC में से बेटा, यहां पर अगर हम AC में से BC निकाल देवे बेटा, याद है ना, अगर हम AC में से BC निकाल दे तो क्या मिलेगा, हमें AB मिलेगा। यानी कि अगर हम AC में से क्या निकाल दे बेटा, AC में से अगर BC निकाल देवे तो हमें मिलता है क्या है, AB, क्या मिलता है, डन यहां तक। क्योंकि सर अगर AC पूरा है और AC में से आप BC, B और C ये वाला ऐसा काट के निकाल दोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, A और B मिल जाएगा, है ना। तो AC माइनस BC के बदले हम क्या लिख सकते हैं, AB, हाँ या ना। पल्ले बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है बेटा, पल्ले बढ़ रहा है, क्लियर है बोला आपको। देखो जरूरी नहीं है कि आप लोग यहाँ बैठे तो समझ में आ ही जा रहे, मैं क्या बोल रहा हूं कि बेटा AC में से माइनस कर दे क्या, BC, तो क्या बचेगा, A और B, है ना। तो इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, AB, डन है, बराबर का बराबर। अब क्या है BD, B और D, BD में से अगर हम BC यानी इतना हिस्सा माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, ये वाला हिस्सा बचेगा और ये का नाम क्या है, CD, तो यहाँ क्या जाएगा बेटा आपका, हाँ है ना। और यही हमें प्रूफ करना था, तो ये आपका प्रूफ आ गया, डन, क्लियर है। पहले बेटा नहीं बेटा, यहाँ पर भी लिख देने का ये वाला हिस्सा कि सर BD माइनस BC इजगल टू हमें क्या मिल जाएगा, CD मिल जाएगा, ठीक है। ये प्रूफ हो गया। अब इधर आ जाओ, यहां पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन, यूक्लिड की अभिग्रहितों की सूची में दिया हुआ अभिग्रहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है, 5 क्यों सत्य माना जाता है। आंसर बेटा पूर्ण मतलब पूरा, जैसे 1 पूरा है, 2 पूरा है, 3 पूरा, 4 पूरे, सब पूरे हैं, ठीक है। तो पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है,
पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, यह एक सार्वभौमिक सत्य है, क्योंकि ये भाग जो पूरे भाग का अंश है परिमाण में पूरे से कभी भी अधिक नहीं हो सकता। जैसे मैं समझाऊंगा आपको, ध्यान देना है मेरी बात को। मान लो एक केक है, क्या है ये? केक है ना। सुनो पहले से, अभी ये सुनो पहले, वेट, ये क्या बड़ा केक है, ठीक है। अभी ये केक जो है वो पूरा है, कैसा है? पूरा है ना। अब इस केक में से कोई भी एक हिस्सा काट के मैं निकाल दूं, मान लो एक हिस्सा मैंने काट के क्या कर दिया, निकाल दिया। अब जो हिस्सा मैंने केक का काट के बाहर निकाला है, जो हिस्सा मैंने केक का काट के बाहर निकाला, लगा ना यहाँ पर, तो ये हिस्सा कभी भी कुछ भी कर लें, इस पूर्ण से कभी बड़ा नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? आ जाओ बेटा, कौन है आप? समझ नहीं आ रहा? क्या बोला है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, यानी कि ये इसके भाग है, दिख रहे? ये क्या इसके भाग है। तुम इसमें तो कोई भी हिस्सा निकाल लो, कभी भी इस पूर्ण से बड़ा नहीं हो पाएगा। जैसे हम कहते हैं कि हम कितना भी कमा लें, अपने माता पिता से कभी भी बड़े नहीं हो सकते, क्योंकि वो वही हमारा अंश है, हमारा जन्म वहीं से हुआ है ना। तो किसी भी एक छोटे से भाग का जन्म जहां से हुआ हो, वो कभी भी जन्मदाता से बड़ा नहीं हो सकता। तो वही लिखा है कि पूर्ण अपने भाग से नहीं, अपने अंश से कभी भी भाग से बड़ा होता है, यानी पूर्ण अपने भाग से क्या होता है? बड़ा होता है। समझा कि नहीं? ये केक पूर्ण है और इसके जो टुकड़े हैं वो इसके भाग हैं, ठीक है। समझा कि नहीं? अब इसको इसने सिद्ध किया है कि सार्वभौमिक सत्य का मतलब जो कभी बदला ना जा सके, सार्वभौमिक सत्य है, क्योंकि ये वाले जो भाग हैं, ये भाग जो पूरे भाग का अंश है, ये जो भाग है वो इस पूरे भाग के क्या है? अंश है परिमाण में, यानी मात्रा में कभी भी अधिक नहीं हो सकते। समझा कि नहीं? ये जो अंश, इनके केक के जो अंश हैं, जो टुकड़े हैं, ये कभी भी इस पूरे केक से, जहां से इसका जन्म हुआ है, उससे कभी भी क्या नहीं हो सकते? बड़े नहीं हो सकते हैं। समझा कि नहीं? तुम एक टुकड़े को मिलाओ, 2 को मिलाओ, 3 को मिलाओ, 3 को भी मिलाओगे तब भी पूरे से अधिक नहीं हो पाएगा। और तुम जब सबको मिला दोगे तो वापिस से एक पूर्ण केक बन जाएगा, उसको हम बोलेंगे पूर्ण। आया ना? आधा करोगे तो अंश हो जाएगा, तो अंश कभी भी पूर्ण से बड़ा नहीं होगा। फिर दोनों अंश कहलाएंगे, पूर्ण नहीं कहलाएगा। दोनों केक जब आपस में मिलते तब एक पूर्ण बनता है, तो पूर्ण से कभी भी अंश बड़ा नहीं होता है। क्लियर है? लिख दो बराबर। दीदी